रामचंद्र साथ छत्रसाल महाबली करो बड़े बड़े। आज के हमारे महाराजा छत्रसाल अध्याय नंबर 31 में यवन परिवर्ती औरंगजेब के मृत्यु के बाद भी मुगल सल्तनत के जितने भी बादशाह आए वो महाराजा छत्रसाल की वास्तविकता नेस्त नाबूद करने के लिए किसी न किसी प्रकार से योजनाएं बना रहे थे। उस योजना के तहत मोहम्मद का बंगस 2 बार युद्ध में हार चुका था। इतनी बड़ी हार मुंह की खाने के बाद वो तीसरी बार बहुत बड़ी तैयारी करके एवं दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण सहयोग एवं हमारे हिंदू विरोधी आस्तीन के शाह मुगल सल्तनत के हितेशु जागीरदार सूबेदार नवाब एवं राजा रजवाड़ों का साथ लेकर मोहम्मद का बंगस ने इस बार युद्ध का आक्रमण किया। ये तीसरी बार का युद्ध मोहम्मद का बंगस महाराजा छत्रसाल की 2 बार के साथ युद्ध करने के बाद उसे महाराजा छत्रसाल के सभी योजनाओं का पता चल चुका था। छत्रसाल महाराज की ही तरह उसने अपनी योजना इस बार बनाई। इलाहाबाद से उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। पहली सेना का नेतृत्व उसने खुद किया, दूसरी सेना का नेतृत्व उसने अपने बेटे कायम खां को दिया और तीसरा सेना का नेतृत्व अपने छोटे भाई हादी खां को दिया। तीनों सेना एक साथ इलाहाबाद से यमुना पार की। उसके बाद यमुना तट से चल के वो कालपी की ओर आ गया। छत्रसाल महाराज के पुत्र जशपुत्र जगतराज, उनको ये अंदेशा नहीं था कि मोहम्मद का बंगस वापस आएगा। वो तो यही सोच रहे थे 2 बार हार चुका है, इतने नामों से हो चुके हैं, मुगल सल्तनत भी नेस्तनाबूद हो चुकी है, अब वापस कौन आएगा। जगतराज की इस गलती बहुत उन्हें भारी पड़ी। मोहम्मद का बंगस के तीनों सेनाओं ने जब 50 मील अंदर वो आ चुके तब तक जगतराज को पता नहीं पड़ा। इतना वो आयोजनबद्ध पूर्वक से आ रहे थे। जैसे जगतराज को सूचना मिली तुरंत भागे दौड़े परना जी आए, महाराज छत्रसाल को बताया, पिताश्री बंगस इस बार 3 प्रकार की सेना लेके आ चुका है, हम घिर चुके। छत्रसाल महाराज ने तुरंत ही योजना बनाई और एवं अपने छोटे पुत्र हृदय को रीवा में पत्र भेज के वापस बुलाया। 3 प्रकार की योजना, मोहम्मद का बंगस, कायम का पुत्र एवं हादी खां छोटा भाई, तीनों सेनाओं अलग अलग प्रकार से छत्रसाल महाराज से युद्ध कर रही थी। तीनों प्रकार से वो गिर चुके थे। छत्रसाल महाराज ने भी योजना कुछ अलग बनाई। उन्होंने भी अपनी सेना को 3 भाग में बांटा। एक का नेतृत्व तो खुद किया, दूसरी सेना जगतराज को दी, तीसरी सेना छोटे पुत्र हृदय को दी। छत्रसाल महाराज मोहम्मद का बंगस के साथ इस बार भयंकर युद्ध हुआ। मोहम्मद का बंगस के 2000 सिपाही और 2000 घोड़े सवार मार दिए, संपूर्ण काट दिए। मोहम्मद का बंगस कभी छत्रसाल महाराज की सेना पे भारी पड़ता, कभी छत्रसाल महाराज भारी पड़ते, क्योंकि उसे छत्रसाल महाराज के युद्ध नीति का परिचय हो चुका था। छत्रसाल महाराज वृद्ध हो चुके थे, इसलिए मोहम्मद का बंगस ये सोच रहा था वृद्ध महाराज छत्रसाल क्या करेंगे, लेकिन उसे यह अंदेशा नहीं था। जैसे अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, छत्रसाल महाराज के पास प्रभु श्री प्राणनाथ की देवी आध्यात्मिक ताकत थी। समग्र बुंदेलखंड में एक बात वायु वेग पवन गति से फैल गई। प्रभु श्री प्राणनाथ आ चुके, समाधित हो चुके, लेकिन छत्रसाल महाराज के साथ ही थे। सभी बुंदेले एक साथ खड़े हो गए।
एकजुट होकर मोहम्मद का बंगस के टुकड़े पे धावा बोला। इस बार मोहम्मद का बंगस इतना घायल हुआ, अगर वो बच गया, वरना वो इसी समय वो काट दिया जाता, वो वहां से भाग गया। दूसरी ओर छत्रसाल महाराज के पुत्र हृदय शाह और जगतराज दोनों मोर्चे से उसके पुत्र कायम खां एवं छोटे भाई हादी खां से युद्ध लड़ रहे थे। जगतराज जी हादी खां को सालहट के जंगल में रोक के पड़े थे एवं हृदय शाह सहानर के जंगल और अजमेर की पहाड़ियों में कायम खां को रोक के रखे हुए थे। दोनों उसको बंगस के साथ मिलने नहीं दे रहे थे। मोहम्मद का बंगस हार चुका था, अपने पुत्र एवं भाई की सेना को अपने साथ मिलाने के लिए विचार विमर्श करा, लेकिन दोनों सेना मिल नहीं पा रहे थे। फिर भी मोहम्मद का बंगस की सेना कम नहीं होती, जैसे चीटियों की भांति खत्म होते वापस आ जाते, क्योंकि मुगल सल्तनत का भी संपूर्ण सहयोग था। छत्रसाल महाराज के जो जागीरदार भाई मतलब सगे संबंधी जो हिंदू धर्म विरोधी थे, मुगल सल्तनत के हित से, वो भी उनको निरंतर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहे थे। मोहम्मद का बंगस की टुकड़ी को खाना पीना एवं बड़ा तोप खाना निरंतर मिलता रहा था, उसकी कमी हो रही थी। छत्रसाल महाराज सोचने लगे, इतना बहुत बड़ा युद्ध पिछले 2 साल से चल रहा है, ये युद्ध विक्रम संवत 1783 से लेकर 1783 की मैं बात कर रहा हूं, इतना भयंकर 1 साल तक युद्ध चला। छत्रसाल जी महाराज ने सोचा, अब युद्ध का तो लंबा खींचा जाए या तो कहीं और से सहायता मिल जाए। इसलिए महाराज छत्रसाल ने तुरंत एक बड़ी योजना बनाई। दोनों पुत्रों को पत्र बुलवाया, हृदय शाह और जगतराज जी को, और विचार विमर्श करके बोला, मैं यहाँ से युद्ध लंबा खींच रहा हूँ, आप भी युद्ध खींचिए। एवं महाराष्ट्र में मध्य भाग में भरत खंड के छत्रपति शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा जी से मैं पत्र लिखता हूँ, उनके पास से मदद की गुहार की जाए। क्यों? इस बार मोहम्मद का बंगस बहुत बड़ी सेना, हिंदू धर्म विरोधी एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छत्रसाल महाराज का व्यक्तित्व संपूर्ण तरीके के नेस्त नाबूद करने से मनसूबे के साथ मोहम्मद का बंगस आया था। अब छत्रसाल महाराज ने पंडित रघुराम को तुरंत भेजा, बाजीराव पेशवा जी से मिले। बाजीराव पेशवा जी ने छत्रसाल महाराज का पत्र सुना, तुरंत बोला, आप वापस आइए, मैं आता हूं। बाजीराव पेशवा ने 1.5 लाख की सेना लेके मानस से लेके यमुना नदी पाटे कालपी में वो आ गए। इस बार छत्रसाल महाराज की सेना जगतराज हृदय शाह एवं बाजीराव पेशवा जी की दोनों सेनाओं ने इकट्ठा होकर मोहम्मद का बंगस, कायम का, हादी का, तीनों की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। इतना घेरा डाला, ये युद्ध विक्रम संवत 1784 जय शुक्ल चौथ शनिवार के दिन अंतिम युद्ध छत्रसाल महाराज अपने दोनों पुत्र एवं बाजीराव पेशवा जी के साथ मोहम्मद का बंगस के साथ लड़े थे। ये युद्ध 1 साल तक चला। छत्रसाल महाराज और बाजीराव पेशवा जी ने इतना घेरा डाला, घेरे से जैसे सैनिक बाहर निकले तुरंत काट दिया जाता। हजारों लाखों की सेना में मुगल सैनिक काट दिए गए। अंत में महाराज छत्रसाल ने खाना पीना रसद सब कुछ बंद कर दिया। मुगल सैनिक खाने पीने के लिए बिल बना रहे थे, न्याय की गुहार माने शरणागत याचना करें। अंत में मोहम्मद का बंगस ने शरणागत का पत्र भेजा, क्षमायाचना का पत्र भेजा, खुद की हार स्वीकारी और छत्रसाल महाराज को बोला, अभी हम जाने दिए। छत्रसाल महाराज ने उसको कैद किया, उसमें क्षमा याचना मांगी, शरणागत स्वीकारी, चौथ दी और वो कुरान हाथ में लेके बोला, आइंदा वो छत्रसाल महाराज एवं बुंदेलखंड पे कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। ऐसा प्रशस्ति पत्र देकर वहां से मोहम्मद का बंगस हमेशा के लिए चला गया। इस समय की एक घटना भाई विक्रम संवत 1783 की बात है। छत्रसाल महाराज ने अपने 3 प्रकार से युद्ध करे थे। युद्ध लंबा चल रहा था। छत्रसाल जी ने सोचा क्या करे, तो छत्रसाल महाराज के 21 सेनापति थे, 21 सरदार थे। सभी सरदार, एक सरदार 1000 की सेना की टुकड़े लेके मुगल सेना पे धावा बोलता, लूट मार करता, मारकाट करता और रात के अंधेरे में वापस आ जाता, क्योंकि युद्ध तो लंबा खींचना था। ऐसी एक टुकड़ी का नेतृत्व छत्रसाल महाराज का ज्येष्ठ पुत्र जगतराज कर रहे थे।
हजारों की टुकड़ी गई। मुगल सेना पर ढाबा बोला, मार काट किया, गाजर मुड़ की तरफ काटा। रात के अंधेरे में छत्रसाल जी महाराज के पुत्र जगतराज जी सेना को वापस हेम के वापस ला रहे थे, वो पीछे रह गए, वो घायल हो गए। जैसे वो घायल हुए, मुगल सेना की टुकड़ी आ गई, जगतराज जी को कैद कर लिया, कैद करके अपनी छावनी मारी। ये बातें छत्रसाल महाराज की, जगतराज की पत्नी जेत कुंवर ने सुना। उन्होंने बोला अपने शायरों को, वीरांगनाओं को, हम महाराज छत्रसाल के पुत्र हुए, हमारे साथ प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद है। प्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ये बोला, जब तक छत्रसाल के कुटुंब में प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद है, उनके ऊपर विश्वास है, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। हमारे पुरखे महाराज चंपत राय, हमारे माता सरेंद्र देवी के हम लाल है, हम कभी भी हार नहीं सके। चलो उठो वीरांगना, रातों रात टुकड़े लेके आई, अपने पति को वहां से मुक्त करवाए। ऐसे वीरांगने जेत कुमारी और प्रणाम। ये सब बातें, ये युद्ध 2 साल चला, विक्रम संवत 1783 से लेकर 1784 तक। इसके बाद मोहम्मद का बंगस कभी वापस नहीं आया। सत प्रणाम।